आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और हमें हर किसी को अपने इस शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता लगी रहती है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसकी त्वचा अच्छी बनी रहे, उसका त्वचा स्वस्थ रहे। और अभी गर्मी का जैसे मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में अक्सर हमारी जो त्वचा है ही ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाती है, क्योंकि इस समय हमारे वातावरण ऐसा होता है कि हमारे शरीर में सनलाइट डायरेक्ट बहुत सारी ऐसी किरणें पड़ने लगती हैं, हमारे त्वचा को नुकसान होता है। तो हमारी त्वचा को जो नुकसान होता है या जो त्वचा काली काली फिर वह किस लिए होती है, इसके बारे में हमें समझना है। और इसके निदान के बारे में भी हमें सोचना है कि हमें इस तरह की जो परेशानियां हो रही है, खासकर के मतलब खास करके महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में यह परेशानी होती है, क्योंकि त्वचा का काला हो जाना या त्वचा में कुछ इफेक्ट करना या शारीरिक रूप से कुछ त्वचा में खराबी लाना, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसी के ऊपर में आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहेगा कि गर्मी के दिनों में त्वचा क्यों काली हो जाती है। हम सभी ये सोचते हैं कि गर्मी के दिन में ही हमारी जो त्वचा होती है वो काली क्यों हो जाती है। तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी त्वचा को इस सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है या इस तरह की जो परेशानियां होती हैं। तो सबसे पहले है सूरज की यूवी किरणें। अभी गर्मी के मौसम में आप देखते हैं कि सूर्य का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो जब अभी गर्मी के मौसम में जब बहुत ज्यादा धूप होता है या तेज सूरज की रोशनी होती है, तो उस समय क्या होता है, तेज सूरज की रोशनी की वजह से गर्मी में सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें होती हैं, जिसे यूवीए और यूवीबी किरणें कहते हैं, यह त्वचा की ऊपरी परत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अभी अभी जैसे हमारे यहाँ अभी इतना पारा भी 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच रहा है। तो 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान जब हो जाती है, उसी समय सूर्य की जो यूवी किरणें होती हैं, यूवीए यूवीबी, ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हमारी जो त्वचा है, बल्कि जो त्वचा है उसको बहुत ज्यादा नुकसान में डालता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे जो काले जैसे दिखने लग जाते हैं, काले काले से त्वचा हो जाती है, एकदम रूखी सी जो त्वचा हो जाती है। ये इन्हीं के इफेक्ट के कारण ही होता है। अब दूसरा फिर उसका कारण क्या होता है, दूसरा होता है मेलेनिन का उत्पादन बढ़ना, है ना। मेलेनिन, आप मान के चलिए, मेलेनिन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेलेनिन जो होती है वह हमारे त्वचा के रंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है ना। तो जब सूरज की यूवी किरणें पड़ती हैं डायरेक्ट हमारे शरीर में, तो क्या होता है कि जब डायरेक्ट हमारे शरीर में यूवी किरणें पड़ती हैं, तो उसके बचाव के लिए त्वचा अधिक मेलेनिन बनाना प्रारंभ कर देता है, अधिक मेलेनिन बनाना प्रारंभ कर देता है, जिससे हमारे जो मेलेनिन का जो गुण होता है वो काले रंग का होता है। तो अधिक जब मेलेनिन का निर्माण होने लग जाता है, तो हमारी जो त्वचा है उन्हीं मेलेनिन के कारण ब्लैक हो जाते हैं, अर्थात काले काले से दिखने लगते हैं। तो ये दो पॉइंट एक दूसरे से मिले हुए हैं। पहला, जब सूर्य की यूवी किरणें जब आती हैं, यूवीए और यूवीबी, तो इन किरणों की वजह से हमारे शरीर में मेलेनिन की जो परतें हैं वो ज्यादा मात्रा में बनने लगती है। और वही मेलेनिन की जो परतें ज्यादा मात्रा में बनती है, वह हमारे शरीर में काले काले जो त्वचा होती है, काली जो त्वचा होती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है पसीना और गंदगी। पसीना, अधिक पसीना, धूल मिट्टी और प्रदूषण छिद्रों को बंद कर देते हैं। हमारे शरीर में अधिक जब पसीना निकलने लगता है या धूप और जो प्रदूषण हमको मिलती है, अभी गर्मी के मौसम में अधिक धूप मिलती है, तो यह हमारे छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे त्वचा बेजान और डार्क दिखने लगता है। क्या होता है कि हमारे शरीर में सभी जगह छिद्र पाए जाते हैं। जब जो पसीने भी हैं वो छिद्र से ही निकलते हैं,
तो जब अधिक मात्रा में हमारे शरीर में गर्मी की वजह से भी पसीने निकलने चालू हो जाते हैं, है ना? गर्मी की वजह से पसीना अधिक निकलता है, धूप और मिट्टी और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। छिद्र हमारे बंद हो जाते हैं, हमारे शरीर में जो बहुत सारे जो छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं और उसके बंद हो जाने की वजह से हमारे त्वचा पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी जो त्वचा है वो एकदम जैसे आप पीक में देख पा रहे होंगे चित्र में, वैसी एकदम डार्क सा और बेजान सा हो जाता है। तो तीसरा कारण यह होता है। उसके बाद में चौथा एक महत्वपूर्ण कारण है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। कल हमने इस मैटर पे भी बहुत सारी बात की थी, जिससे मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जो टॉपिक था, तो डिहाइड्रेशन की भी हमने इसी में बात की थी। तो डिहाइड्रेशन जो पानी की कमी होती है ना? पानी की कमी को ही हम डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी हो जाती है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो शरीर में पानी की जब कमी है ना हो जाती है, तो हमारी जो त्वचा है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। हमारी जो त्वचा या हमारी स्किन या हमारा शरीर तो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो कोशिकाओं को सुचारू रूप से संचालित होने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है कि प्रतिदिन हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है और प्रतिदिन कोशिकाएं मरते रहती हैं, है ना? तो ये मरने का और नए कोशिकाएं बनने का क्रम चलते रहता है। लेकिन इस क्रम को बैलेंस रखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे शरीर को हाइड्रेट रखना पड़ता है। तो डिहाइड्रेशन जब हमारे शरीर में हो जाती है, तो इसके वजह से पानी की कमी हमारी कोशिकाओं को होती है। और पानी की कमी कोशिकाओं को जब होती है, तो हमारी त्वचा में डेड सेल्स की संख्या बढ़ने लगती है। इसकी वजह से हमारी जो त्वचा है वह रूखी हो जाती है, बेजान सी हो जाती है और डलनेस हमको दिखाई देता है। मतलब उसमें कोई चमक नहीं रह जाता है, जिससे रंग गहरा प्रतीत होता है ना? तो इसीलिए हमारी जो त्वचा है वह काली-काली सी दिखाई पड़ती है। तो त्वचा को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपने शरीर को हाइड्रेट बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे मैं बताऊँगा कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए या त्वचा को काली होने से बचाने के लिए हमें क्या-क्या ऐसे उपाय करने चाहिए, जिससे हमारी जो त्वचा है बेजान या डलनेस ना दिखे। तो उसके बाद में है 5वां पॉइंट है त्वचा की डेड सेल्स का जमाव। अभी मैंने जैसे बताया डिहाइड्रेशन की जो प्रक्रिया के बारे में बताया, तो जब आपके शरीर डिहाइड्रेशन की जो प्रक्रिया होती है या पानी या मिनरल्स की जब कमी हो जाती है, तो गर्मी की वजह से क्या होता है आपके शरीर में एसोफिलिएशन ना करने पर मरी हुई कोशिका जमा हो जाती है। एसोफिलिएशन अर्थात आपकी जो आपके मैंने जैसे सेल्स की बात की, नए प्रकार की त्वचाएँ नई प्रकार की जो सेल्स नहीं बनती है, नई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है और डेड सेल्स की संख्या जब बढ़ती जाती है, तो इसकी वजह से डेड सेल्स की जो अ, जमाव है वो बहुत ज़्यादा डेड सेल कोशिकाओं की जो जमाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे त्वचा डार्क और टैन दिखती है ना? इसमें क्या होता है कि सेल्स का ही पूरा खेल होता है। हम जो बात कर रहे हैं कि प्रतिदिन जो कोशिकाओं का निर्माण और मरने की जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, कोशिकाओं का निर्माण और कोशिकाओं के मर जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी के अनबैलेंस होने की वजह से हमारे त्वचा में इसका जमाव हो जाता है, जो डेड सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से ही हमें हमारी त्वचा जो है काली-सी प्रतीत होती है ना? तो आशा करता हूँ इसमें त्वचा के डेड सेल्स के जमाव के बारे में भी आप लोगों को अच्छे बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। उसके बाद में 6वां पॉइंट होता है हार्मोनल बदलाव, है ना? हार्मोनल बदलाव क्या होता है? गर्मी और पसीने के शरीर में हार्मोनल बदलाव होती है, जिससे पिगमेंटेशन और डार्कनेस बढ़ जाती है। देखो अब क्या होता है, अभी गर्मी का मौसम जब होता है, तो हमारे शरीर में जब पानी की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, हमारे शरीर डिहाइड्रेशन से जूझते रहता है। तो जब ये सारी प्रक्रियाएँ जब होते रहती हैं, तो हमारे शरीर को बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित होने के लिए हमें कम से कम हमारे शरीर का तापमान बेहतर रहना चाहिए। हमारे शरीर का जो डिहाइड्रेशन
जो बार बार होता है हमारे शरीर, हाइड्रेट रहना चाहिए। हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर का। हमारे शरीर में पर्याप्त पानी, हमारी कोशिकाओं को पर्याप्त पानी मिलते रहना भी बहुत जरूरी है। और इन्हीं सब के कारण जो हमारे शरीर में हार्मोन्स जो चेंज होते हैं, क्योंकि हमारा जब शरीर हाइड्रेट नहीं रहता है तो उसमें हमारे हार्मोन्स जो बनते हैं, जैसे हमारे शरीर में बालों के लिए ग्रोथ के लिए हार्मोन्स बनना, हमारे शरीर के विकास के लिए हार्मोन्स बनना, या हमारे नींद के लिए हार्मोन्स बनना, या हमारे स्ट्रेस के लिए जो हार्मोन्स बनना, ये सारी चीजें इफेक्ट कब होती है, जब आपका शरीर हाइड्रेट नहीं रह पाता है। तो हार्मोनल बदलाव भी इसी की वजह से होता है, जब आपका शरीर हाइड्रेट नहीं होता है। तो जब हार्मोनल बदलाव होता है तो ये पिगमेंटेशन और डार्कनेस बढ़ती है, अर्थात कोशिकाओं के मरने की जो दर है वो बढ़ते जाती है, और बनने की जो प्रक्रिया है वह कम होते जाती है, जिसके वजह से ही आपका शरीर बहुत ज्यादा ब्लैक और डार्कनेस दिखाई देता है। तो इसमें मुख्य कारण यही है कि आप अभी गर्मी के मौसम में सूरज की यूवी किरणों से अगर आप बचते हैं तो आपकी जो त्वचा है वह जैसे आपकी त्वचा बने रहती है 12 मास में, वैसी ही बने रहेगी। आपको यूवी किरण, यूवीए और यूवीबी किरणों से अभी बचने की आवश्यकता है गर्मी के मौसम में। उसके बाद में मेलेनिन का उत्पादन बढ़ना कब कम होगा, जब आप इन सब चीजों के लिए प्रिकॉशंस करेंगे, सूरज की किरणों से बचेंगे, बाहर निकलेंगे तो अपनी त्वचा को ढक करके निकलेंगे। त्वचा को ढक करके निकलेंगे तो आपका मेलेनिन का उत्पादन भी कम होगा, प्लस आपको शरीर को डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा, अभी जो लू की हवाएं चल रही है उससे भी बचाएगा। उसके बाद में पसीना भी कम आएगा, अगर आप इस तरह से प्रिकॉशंस करते हैं तो पसीना और गंदगी कम आएगी, तो आपके रोम छिद्र भी बंद नहीं होंगे। प्लस आप हाइड्रेट रहेंगे, पानी की आपकी पूर्ति आपके शरीर को होते रहेगी, तो निश्चित आपकी त्वचा हमेशा खिलती खिलती रहेगी। त्वचा के डेड सेल्स का भी निर्माण नहीं होगा, जब आप अच्छे से अपने त्वचा को ढक करके अगर कहीं बाहर निकले, या जो सूरज की यूवी किरणें हैं उससे बचे, उससे भी आपको राहत मिलेगी। त्वचा में डेड सेल्स का जमाव नहीं होगा, डेड सेल्स ज्यादा नहीं बनेंगे, या कम मात्रा में सेल्स बनेंगे और ज्यादा मात्रा में सेल्स का पता होगा तो भी आपके शरीर को इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप ये सब प्रिकॉशन रखते हैं, मान के चलिए बार बार आप गर्मी के मौसम में बाहर नहीं जाते हैं या त्वचा को ढक करके रखते हैं, तो भी आपको इन सब चीजों से फायदा मिलेगा। फिर हार्मोनल बदलाव भी इसकी वजह से नहीं होगा, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपकी त्वचा रूखी और बेजान जैसी हो जाती है वह भी प्रक्रिया नहीं होगी। अब आप दूसरे पीक में आप देख पा रहे होंगे, अब त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें त्वचा को, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो त्वचा को हमें स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो संतुलित भोजन करना है ना। संतुलित भोजन में हमें क्या करना है, हमें संतुलित भोजन में अर्थात हमें जो तली भुनी चीजें, तली चीजें, ज्यादा ऑयल वाली चीजें, ज्यादा मसालेदार चीजें हमें गर्मी के मौसम में उतना उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें संतुलित आहार में गर्मी के मौसम में हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमें हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। फ्रूट्स फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा हमें खाने चाहिए। हमें दूध का उपयोग करना चाहिए, हमें दालों का उपयोग करना चाहिए, और सूखे मेवे का भी उपयोग हमें करना चाहिए। हमें गर्मी के मौसम में हमारे भोजन की जो भोजन है हमारा, उसको एकदम स्वस्थ आहार या स्वस्थ भोजन बना करके रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अगर गर्मी के मौसम में थोड़ा सा भी अगर भोजन को संतुलन नहीं रखेंगे तो आपका शरीर डिहाइड्रेट भी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अभी गर्मी के मौसम में आपको परेशानियां होती हैं। अगर आप इन सब भोजन का पालन करेंगे, हरी सब्जियों का सेवन करते रहेंगे, फल खाते रहेंगे, दूध पीते रहेंगे, दाल और सूखे मेवे जैसी चीजों का उपयोग करते रहेंगे, तो आपके शरीर में जो डार्कनेस अभी जो हम बात कर रहे थे, हमारा जो शरीर है वो काला क्यों हो जाता है, तो ये शरीर हमारा, जब हम इस तरह के भोजन को हम ग्रहण करते रहेंगे तो हमारे शरीर में मेलेनिन नामक जो परत जो ज्यादा बनने लगती है, या डार्कनेस ज्यादा हो जा रहा है, वह नहीं होगा। तो उसके लिए हमें संतुलित भोजन
की जो परिभाषा है उसको समझना पड़ेगा और हमें संतुलित भोजन हमेशा पर्याप्त मात्रा में हमें अपने नियमानुसार लेते रहना चाहिए। संतुलित भोजन आपकी त्वचा को स्वस्थ रखता है, आपके मन को स्वस्थ रखता है, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, आपके हर एक एक्टिविटी को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। तो आप बिल्कुल आप संतुलित भोजन आप बनाए रखिए और भोजन हमें गर्मी के मौसम में उचित आहार लेने की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है और हमें लेनी भी चाहिए, है ना? तो ये तो हो गया आपको त्वचा स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले संतुलित भोजन की ओर आपको जानी है। उसके बाद में है भरपूर पानी। तो पानी की बात हम लोग कई बार इस क्लब में करते हैं और भरपूर पानी अर्थात आपको अपने शरीर के अकॉर्डिंग आपको अभी जो गर्मी का मौसम है उसमें भी पानी देते रहना है। प्लस आपके शरीर में जब मेलेनिन परत ज़्यादा बनती है जिससे हम त्वचा की बात कर रहे हैं, तो मेलेनिन परत का बनना भी कम कब हो सकता है जब आप पर्याप्त पानी पिएँगे, है ना? आप पर्याप्त पानी पिएँगे तो उसमें मिनरल्स भी मिलेंगे, है ना? तो मिनरल्स जो मिलेंगे पानी के थ्रू वह आपके शरीर को पूरा हाइड्रेट करने का काम करेगा, है ना? तो हाइड्रेट आपका शरीर अगर अच्छे से रहेगा तो आपकी जो त्वचा है या आपके सेल्स के जो डेड सेल की जो संख्या है वह कम होते जाएगी और आपके अच्छे सेल्स जो आपके जो मिलेनिन नहीं बनने के लिए जो पर्याप्त सेल हैं वो बनते जाएँगे। तो आपको इस तरह से पर्याप्त पानी और भरपूर पानी पीने से फ़ायदा बहुत होगा। आप धूप से बचाव के लिए तीसरा पॉइंट दिया है बाहर जाते समय सनस्क्रीन या छाता का इस्तेमाल करें, है ना? अभी गर्मी के मौसम में आप अपने त्वचा को अच्छा रखने के लिए छाते का इस्तेमाल, है ना? या कैप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप अपने त्वचा को ढक कर के बाहर जाएँगे, तो आपकी जो अभी हम बात कर रहे थे सूर्य की जो यूवी किरणें, उनका इफ़ेक्ट आपके शरीर पे बहुत कम पड़ेगा क्योंकि आपका शरीर सभी तरफ से ढका हुआ रहेगा और शरीर सब तरफ से ढका रहेगा तो क्या होगा कि आपके जो सेल्स मरने की जो संख्या के बारे में हम बात कर रहे थे या मेलेनिन के जो उत्पादन की हम जो बात कर रहे थे, उसका उत्पादन कम होगा, है ना? और उत्पादन कम होगा तो आपकी जो त्वचा है वो डलनेस की ओर नहीं जाएगा, आपकी त्वचा डलनेस नहीं होगी, आपकी त्वचा रूखी या बेजान-सी नहीं होगी, है ना? ये धूप से बचाव आप कर सकते हैं और इससे आपकी त्वचा स्वस्थ रह सकती है। उसके बाद में है चौथा पॉइंट है त्वचा को साफ रखें। त्वचा को साफ रखें अर्थात अभी हमने जैसे बात की है कि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा पसीने की वजह से हमारी त्वचा गंदी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जो रोम छिद्र हैं वह खुलते नहीं अच्छे से, जिसकी वजह से भी हमारे त्वचा में डेड सेल्स की संख्या बढ़ती है और मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है वह बढ़ने लगता है। तो त्वचा को अगर हम साफ रखते हैं, अभी गर्मी के मौसम में आप ये प्रयास कर सकते हैं कि दिन में कम से कम 2 बार अपने शरीर को नहला सकते हैं या आप नहा सकते हैं। अगर दिन में 2 बार भी अगर आप नहाते हैं मान के चलिए गर्मी के मौसम में, एक शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा चीज़ आपकी त्वचा को आप साफ करेंगे तो पसीने की वजह से और जो धूल-मिट्टी के कण हैं, तो वातावरण की वजह से आपके शरीर के जो छिद्र बंद हो जाते हैं, उस छिद्र को भी खुलने में आसानी होगी और जब वह छिद्र खुलेगी, तो आपकी कोशिकाओं को श्वास लेने में भी सहायता मिलेगी और जब आपकी कोशिकाएँ अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएँगी, है ना? तो अच्छे से आपके कोशिकाओं को ऑक्सीजन जैसे मिल रहा है, तो उसकी वजह से मेलेनिन जो प्रोडक्शन है, वह नहीं होगा। कोशिकाओं पोषण मिलेगा और पोषण मिलेगा तो डेड सेल्स कम होंगे और अच्छे सेल्स ग्रोथ करेंगे, जिसकी वजह से आपकी त्वचा अच्छी और स्वस्थ बनी रहेगी, है ना? और डार्कनेस कम होगा। तो त्वचा को साफ रखने के लिए भी आपको निरंतर गर्मी के मौसम में प्रयास करते रहने चाहिए या त्वचा को हमेशा साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये हो गया चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट हुआ जंक फूड कम खाएँ, है ना? अभी जैसे अभी आप देखिए जंक फूड का कंजप्शन बहुत बढ़ गया है, लोग जंक फूड की ओर बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, है ना? डेली आप देखेंगे कहीं पर भी अगर हमारे यहाँ लोकल हमारे ही नगर में अगर आप देखें, तो जंक फूड का कंजप्शन बहुत बढ़ गया है। लोग जंक फूड की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन क्या होता है गर्मी के मौसम में जब आप जंक फूड खाते हैं,
है ना। इसीलिए इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि जंक फूड आपको कम करना है। जब आप गर्मी के मौसम में जंक ज्यादा करते हो तो उसमें ज्यादा तेल मसाले और आप ज्यादा तेज मसाले और उसमें फैट ज्यादा होते हैं, है ना। जो बैड फैट जो होते हैं वो आपके सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा तेल मसाले खाने से आपके जो इंटेस्टाइन है ना, उनको नुकसान पहुंचता है। आपके पाचन तंत्र को नुकसान होता है। इनडायरेक्ट आपने सुना ही होगा कि पेट खराब तो सब खराब, तो आपका डाइजेशन ही वीक हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र ही कमजोर हो जाएगा। तो साथ ही साथ अगर कमजोरी आने लगेगी तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की भी समस्या बनती जाएगी, पाचन की समस्या बनती जाएगी। तो जब आपके शरीर में हाइड्रेट नहीं हो पाएगा या आपके से मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं हो पाएगा तो वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं करेगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, हार्मोन्स का प्रोडक्शन अच्छा से नहीं होगा। और जब हार्मोन्स का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो आपके शरीर में विविधता आएगी और आपकी कोशिकाओं के मरने की जो संख्या है वो बढ़ते जाएगी, डेड सेल्स बढ़ते जाएंगे और आपके मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ते जाएगा। तो जंक फूड खाने से आप समझिए कि आपके त्वचा को भी कितना नुकसान होता है, आपके त्वचा को भी कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। तो त्वचा को स्वस्थ रखना है तो अभी गर्मी के दिनों में भी जंक फूड के कंजप्शन को आपको कम करना है। आपको जितना हो सके घर की बनी चीजें खानी चाहिए, जितनी हो सके फ्रूट्स खाइए, है ना। अभी जो मौसमी फल मिल रहे हैं उसका सेवन करिए। आप मौसमी सब्जियां मिलती हैं अच्छी, जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं, जो फाइबर और विटामिन से भरपूर होती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट से भी भरपूर होती है। ऐसे चीजों का आपको सेवन करते रहना चाहिए और कोशिश करें कि अभी इस मौसम में आप जंक फूड से जितना हो सके बचते रहें। अगर जंक फूड ज्यादा आप कंजप्शन करेंगे तो आपके त्वचा को भी खराब होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके स्वास्थ्य को भी खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोशिश करें कि आप संतुलित आहार की परिभाषा को समझे और संतुलित भोजन अर्थात हमारे घर में बने हुए चीजों के बारे में आप सोचें और घर में बनी हुई चीजें को खाने का ज्यादा प्रयास करें। ये आपके त्वचा और शरीर और स्वास्थ्य दोनों तीनों के लिए ही लाभदायक होगा। उसके बाद में 7वां पॉइंट है त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना, है ना। हम प्रतिदिन हम अपने इस क्लब में व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। यह हमारे जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक होती है। रोज रोज एक्सरसाइज करने से रक्त संचार अच्छा होता है ना। अगर आप रोज रोज मान के चलिए कि एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, व्यायाम अच्छे से कर रहे हैं, प्राणायाम अच्छा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे आपके जो रक्त नस की नाड़ियां जो खुलती हैं, जिसके वजह से आपकी जो नसें हैं, आपके शरीर के अंदर जितनी भी नसें इधर उधर फैली हुई हैं, उन नसों में रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार बढ़ता है तो क्या होता है, उसी रक्त के माध्यम से आपके सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो ऑक्सीजन की जब सप्लाई आपके शरीर को होगी और पर्याप्त मात्रा में आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिलते रहेंगे तो आपके मेलेनिन के प्रोडक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता है, आपके त्वचा का डार्क होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आपके सभी अंगों को पर्याप्त जब ऑक्सीजन मिलने लगता है, इस शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन आपके सभी अंगों को जब मिलने लगेगा तो आपके शरीर में मेलानिन या त्वचा के डार्कनेस होने का जो प्रोडक्शन होने का जो संख्या है वह कम होगी और आपकी त्वचा हमेशा खिली खिली रहेगी, हमेशा चमकती हुई रहेगी, है ना, डार्कनेस से दूर रहेगी। तो इस तरह से आपको प्रतिदिन अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, हम इस क्लब में भी व्यायाम के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करते रहते हैं कि हमें प्रतिदिन व्यायाम करने चाहिए, हमें मेडिटेशन करते रहना चाहिए। तो निश्चित हमें अगर कोई भी वर्क करते हो, चाहे हम अपने दैनिक जीवन में हम हार्ड वर्क करते हो या टेबल वर्क करते हो, लेकिन हमें अपने जीवन में 30 मिनट 40 मिनट का योग और व्यायाम को शामिल करना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारी त्वचा, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य सभी अच्छा से बेहतर रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। तो ये तो हो गया व्यायाम वाला जो पॉइंट। उसके बाद में 8वां जो पॉइंट है, आप तनाव कम करें। ज्यादा तनाव से त्वचा पर भी पिंपल्स, डलनेस आ सकती है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं या तनाव लेते हैं मान के चलिए, तो आपकी सारी चीजें विफल हो जाती है।
आप स्वस्थ भोजन भी लेंगे, भरपूर पानी भी लेंगे, आप जंक फूड का सेवन नहीं कर रहे हैं, आप योग कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें आपका ध्यान नहीं है, तो किसी भी चीज में आपका ध्यान नहीं हो सकता। तो तनाव एक ऐसा चीज होता है जिसके वजह से हमारे शरीर को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, हमारे पाचन पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे शरीर की हर एक एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ती है। तो हमें कोशिश करना है कि अगर हमारे जीवन में तनाव आ भी रही है, और ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में तनाव नहीं होता है, हर किसी इंसान के जीवन में तनाव बना रहता है, लेकिन हम ध्यान के माध्यम से, हम मेडिटेशन के माध्यम से, हम अपने कुछ एक्टिविटी के माध्यम से अपने तनाव को हमसे दूर रखने का प्रयास करें। और जब हम तनाव को दूर रखेंगे तो हमारा पाचन अच्छा होगा, हमारे शरीर में गट हेल्थ अच्छी होगी, हमारे नसों में कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस अच्छा होगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस अच्छा होगा तो हमारे हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन अच्छे से होगा, है ना। और हार्मोन्स का प्रोडक्शन जब अच्छे से होगा तो हम एक उचित लाइफ जी पाएंगे, और हमारे त्वचा को भी हम उचित पोषण दे पाएंगे, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे त्वचा की जो रौनक है या हमारे त्वचा की जो चमक है वो बनेगी। और जो डार्कनेस या मिलेनियम का जो प्रोडक्शन हम बार बार इस चर्चा कर रहे हैं, तो मिलेनियम का प्रोडक्शन भी उतने अच्छे से नहीं होगा, और हमारी त्वचा हमेशा खिली रहेगी, आपकी त्वचा काली नहीं होगी, बेजान नहीं होगी, एक स्वस्थ त्वचा आपके सामने होगी। तो तनाव को भी आपको सीरियसली से लेना है, आपको तनाव नहीं लेना है ना। उसके बाद में है एक और पॉइंट है पूरी नींद लेना, है ना। रोज 7 से 8 घंटे की नींद अगर आप लेंगे तो आपकी त्वचा चमकते रहेगी, है ना। आपको पर्याप्त नींद लेना बहुत आवश्यकता है। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि पर्याप्त नींद से त्वचा चमकने लग जाएगी? जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, है ना, पर्याप्त नींद जो पर्याप्त नींद लेने की वजह से आपकी पाचन संस्थान है, आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, चय उपचय की जो आपकी प्रक्रिया चलते रहती है, वो पाचन संस्थान भी अच्छा रहेगा। और आपके शरीर में पाचन अगर अच्छा हो रहा है, पाचन अच्छे से हो जा रहा है, तो आपके हर एक एक्टिविटी में वह इफेक्ट करता है। आपके पाचन अच्छा हो रहा है तो त्वचा को पोषण मिलेगा, आप सेल्स को पोषण मिलेगा तो त्वचा को पोषण मिलेगा, और पोषण मिलेगा तो आपकी त्वचा चमकती दमकती रहेगी। और जैसे हम बात कर रहे हैं, मिलेनिन जो बनती है, ज्यादा प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारा त्वचा काला हो जाता है, तो इस तरह के जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगा, है ना। तो आप पर्याप्त नींद लेंगे तो इस तरह से आपको त्वचा को सारा जो फायदा मिलने वाला है। और इस कुछ अतिरिक्त टिप्स है जिसमें हम बात कर लेते हैं। अगर मान के चलिए आप धूम्रपान और शराब से दूर रहते हैं तो भी आपकी त्वचा खिली खिली सी होगी, क्योंकि धूम्रपान से और शराब सेवन से आपके सेल्स को बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपके सेल्स को बहुत नुकसान होता है, आपके शरीर के कोशिकाओं को बहुत नुकसान होता है। तो आपको कोशिश करना है कि इनसे आपको बचना है, धूप से, धूम्रपान से और शराब से। दूसरा है मौसम के अनुसार त्वचा की देखभाल करें। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में आपको कोशिश करना है कि विटामिन सी से भरपूर भोजन लेते रहने चाहिए। विटामिन सी बहुत अच्छी सोर्स है त्वचा के लिए। और धूप में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो छाते का, कैप का, है ना, अपने त्वचा को ढक करके निकले, तो उससे भी आपका बचाव होगा और आपका त्वचा अच्छा बना रहेगा। उसके बाद में है नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना। नेचुरल चीजों का, हम लोग आजकल क्या हो गया है, केमिकल से बनी चीजों का उपयोग ज्यादा करने लग गया है, तो हमें नेचुरल चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमें नेचुरल खाने, नेचुरल खानों को खाने को लेना चाहिए, ना कि पैकेट बंद खाना, जंक फूड जैसी चीजों को, है ना। नेचुरल खाना खाना चाहिए, नेचुरल हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करनी चाहिए, जैसे नारियल पानी की हम बात करते हैं। तो नेचुरल चीजों की ओर आपको ज्यादा जानी चाहिए, जो हमें प्रकृति से मिलती है, ना कि जो कृत्रिम रूप से हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक जो बनाया गया है। जैसे आजकल पेय पदार्थ का ज्यादा चलन हो गया है ना। तो पेय पदार्थ हम प्राकृतिक रूप से बनी हुई अपनी पेय पदार्थ भी अपन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने त्वचा का ध्यान रख सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्वस्थ त्वचा आपके स्वास्थ्य और अच्छी आदतों का परिणाम होता है। इसमें एक अच्छा पॉइंट बोला गया है कि स्वस्थ त्वचा
आपके स्वास्थ्य और अच्छी आदतों का परिणाम होता है। निश्चित ही स्वस्थ त्वचा कब होगी, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी स्वास्थ्यगत जो आदतें हैं, आप दिनचर्या अच्छी बना करके रखेंगे, आप हमने जितनी बातें की उन बातों पे आप अमल करेंगे, तो निश्चित आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपके त्वचा का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपके आने वाले जो स्वास्थ्य के जो परिणाम है ना, वो भी अच्छे होंगे। तो आशा करता हूँ आज का यह क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद आज की इस क्लास से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो आज